परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित मुनिवृंद, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज कितना उत्तम मांगलिक श्रेष्ठ कल्याणकारी दिवस है, अक्षय तृतीया, जिसका संबंध भगवान ऋषभ से जुड़ा है। देना तो भगवान ऋषभ ने सिखाया था। 1 साल भर वर्षी दान दिया तो दुनिया को संदेश दिया, मिला, हमें भी देना चाहिए। केवल लेना ही नहीं, देना भी सीखें। लेकिन उस सब का संबंध संसार से है, आत्मा के कल्याण से नहीं। जहाँ आत्मा का कल्याण हो, उसके लिए मार्ग है साधना का। भगवान ऋषभ ने संयम लिया, 18 पापों का त्याग किया, साधु जीवन स्वीकार किया। ये तो कर लिया, लेकिन देह कैसे चलता है? जैसे गाड़ी को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता है, ऐसे इस देह के चलने के लिए भोजन पानी हवा की जरूरत है। हवा तो सुलभ है, लेकिन भोजन पानी कोई साधु नहीं था इससे पहले। इस काल में लोगों को एहसास नहीं था। अब उनको क्या चाहिए, लोगों को समझ नहीं आता था। देखते थे हमारे राजा है, हो सकता कि ऐसे सोचते होंगे, अरे वो कलयुग तो आया नहीं, अभी कलयुग तो आया नहीं। कलयुग में माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। कब निकालते हैं? कलयुग में माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, और माँ बाप फिर वृद्ध आश्रमों में जाकर के क्या लेते हैं? अभी तो आया नहीं है।
तो क्या इस बाबा को घर से बाहर निकाल दिया है? अब लोग कहते हैं बाबा जी हमारे घर आ जाओ, लेकिन बाबा जी घर में नहीं जाते। तो उसका कोई ये भी सोचते होंगे, अरे कितनी हैरानी की बात है, इनकी सुनंदा सुमंगला घर वालियां थी, उन्होंने भी छोड़ दिया, घर वालियों ने भी छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, हम बाबा की शादी कर देते हैं। लो बाबा जी जे आपकी सेवा करेंगी, लेकिन बाबा जी उनको भी स्वीकार नहीं करते। बाबा जी आपके बेटों ने आपको छोड़ दिया है, बड़ा अफसोस है, चलो हम आपके बेटे बन के आपकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन बाबा जी उसको भी स्वीकार नहीं करते। सारी रात ध्यान में रहते हैं, पहला पैर ध्यान में, दूसरा पैर ध्यान में। क्यों? क्योंकि बाबा जी 3 ज्ञान के धारक हैं। दीक्षा लेते चौथा ज्ञान हो गया था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान। शास्त्र पढ़ने की तो हमारे जैसों को जरूरत है, उनको तो जरूरत नहीं है। जब तीसरा पहर आता तो शास्त्रों में वर्णन आता है, गोचरी मिले चाहे ना मिले, साधु को गोचरी को जरूर जाना। जो गोचरी जाना भी क्या है, तपस्या है। गोचरी के अंदर 22 के 22 परिसर किसी भी समय कोई भी आ सकता है। पहली बात, 3 प्रकार के उपसर्ग, कहीं पर कोई भी उपसर्ग आ सकता है। और उस उपसर्ग को, कष्ट को समता से सहना, ये क्या है, साधना का अभ्यास है। जितना सहेगा, जैसे बस्तर धोने से बस्तर में निखार आता है, ऐसे ही परिसर उपसर्ग सहने में आत्मा में निखार आता है। ऐसे भ्रमण करते करते 1 साल हो गया, ऊपर 1 महीना हो गया, और यही दिन आ गया। सपनों की बात आप लोगों ने सुनी, सारे घरों में जा रहे हैं, लेकिन जैसे जाते वैसे खाली आ जाते हैं। देखो उस व्यक्ति की कितनी पुण्यवानी थी, जिसके मन में क्या ख्याल आया, जिसको ये समझ आई, जिन्होंने भगवान ऋषभ को पहचाना। हम भी हो सकता है उस समय कहीं ना कहीं उनको देखा हो, किसी ना किसी रूप में, हो सकता है। कल्पना करने में क्या हर्ज है, कर लो। लेकिन पहचानना नहीं था, जानकारी नहीं थी, और उसके बिना उस लाभ से वंचित रहे। एक आत्मा निकला जो जन्म जन्म का वो भी योगी था, संत था, इस मार्ग पर चलने का अभ्यास किया था। जब उसकी नजर पड़ी, ओ जी तो हमारे बाबा जी, बड़े बाबा जी। कौन से हैं? बड़े बाबा जी हैं ना, छोटे बाबा कौन है? जैसे आजकल घरों में होता है छोटा पापा, बड़ा पापा, और जिसके 2 दादू हो तो फिर एक छोटा दादू है, और ये कौन है? बड़ा दादू है। अब और उनके कौन है? बड़े दादू हैं। दादू क्यों कहते हैं? क्योंकि वह देते हैं। किसको देते वाला? बेटे को देने में तकलीफ होती है, लेकिन जब पोता आता है तो उस समय तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती वाला? बेटे की डिमांड बड़ी होती है, पोते की डिमांड छोटे की डिमांड छोटी, पोते की डिमांड छोटी होती है। तो थोड़ा देने में खुशी होती है, जब बड़ा मांगते हो तो देने वाला भी संकोच करता, दूं या ना दूं। अरे बड़ी मुश्किल से संभाल रखा है, कल को इनका मन बेईमान हो गया तो मैं क्या करूंगा। आजकल ये सोच ज्यादा चलती। अब बड़े दादू जब सामने आए हैं, दिमाग के ऊपर जोर पड़ा,
वो तीनों सपन जिन्होंने अपने दृश्य दिखाए थे, आज वो साक्षात होने जा रहे। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे हम कितने अज्ञानी हैं। हम वो तो दे रहे जिनकी इनको जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है वो कोई भी नहीं पूछ रहा। वो लोग क्या थे? भोले थे। शास्त्रों में शब्द है जद्धा उज्जू पन्ना। दिमाग तिखे नहीं है, विचक्षण नहीं है, लेकिन रिजु प्राज्ञ सरल है। अब जब पता चला, घर में देखा और बाबा जी उनके दरवाजे पर भी आ गए। बाबा जी मेरा ओहो भाग्य, भगवान पधारो। इनको नहीं पता आपको क्या चाहिए। आपकी मेरे ऊपर नजर पड़ी, मेरी प्रज्ञा का नेत्र खुल गया। भगवान अभी ताजा ताजा इक्षु रस आया, कृपा करो। अब बाबा जी ने हाथ अंजलि बनाई। पोते ने, पड़पोते ने वो इक्षु रस का बर्तन उठाया और बाबा जी की अंजलि मुख के साथ जुड़ गई और वो डालता जा रहा है। और वो सपना जो देखा था तीनों ने, वो क्या हो गया? साकार हो गया। कहते ऐसा मौका आकाश से 5 दिव्य प्रकट हुए, जो आजकल सपने हैं। देव धुंधवी बजी, उस समय सोने की मोहरें थी, उनकी बरसात हुई। वस्त्रों की बरसात हुई, सुगंधित पानी की बरसात हुई। और आकाश में ओहो दानम का विजय घोष हुआ। ऐसा देने वाला भी महान है और लेने वाला भी महान है। कई बार सुनते हैं ना, देता भावे भावना, लेता करे संतोष। वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। ये मोक्ष का दरवाजा खुल गया, भगवान का पारना हो गया। भगवान पर चले गए। सारे पूछने लगे, भाई तेरे को किसने बताया? इनको जे जरूरत है। कहते बस मेरे को पता चल गया। कैसे पता चला? उसने अपनी कथा सुनाई। और उसके बाद लोगों को पता, जब भगवान को जरूरत होती भिक्षा को जाते मिल जाते। 1000 साल शतमस्त काल रहा। उसके बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन, धर्म तीर्थ की स्थापना। 84,000 साधु, 84 गणधर, 3 लाख साध्वियां, जिनमें ब्राह्मी सुंदरी प्रमुख थी। भगवान का श्रावक श्राविकाओं का विशाल संघ। 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक इस भारत की धरा पर उनका पावन विचरण होता रहा। ये हमारी पावन माटी, जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का विचरण हुआ, जहाँ पर वो राज ऋषि राज करते थे, लेकिन ऋषियों जैसा, जिनका ऋषि नहीं, ऋषियों जैसा जीवन होता था। आजकल तो जंगलों में भी केवल ज्ञान नहीं मिलता। और उन्होंने राजमहलों के अंदर क्या किया? राजमहलों के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। मतलब रहते वो राजमहलों में थे, लेकिन उनका जीवन कैसा था? ऋषियों जैसा था। जिनका जीवन ऋषियों जैसा होता था, उन्हीं के लिए फिर राज ऋषि शब्द आता था। ऐसे राज ऋषि जनता को स्वच्छ प्रशासन देते और ऐसे संसार में रहते जैसे
पानी के अंदर कमल रहता है, कीचड़ के अंदर कमल रहता है। उनकी आवाज ये नहीं होती थी मैं कर रहा हूं, उनकी आवाज में ये शब्द होते थे, हमारा ऐसा संविधान है। हमारा क्या है? हमारी पंचायत का ऐसा संविधान है कि व्यवस्थापकों के जे कर्तव्य है उनका कैसे कैसे पालन करना है। जो इन मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला है उसको कैसे दंडित करना है। राजा कहता है मैं तो केवल सुनाने वाला हूं, लेकिन इसका विधान कौन करने वाला है? वो हमारी परिषद है, वो हमारी सभा है। जैसा नियम बना उसके अनुसार, मतलब मैं केवल सुनाने वाला हूं, इसका विधान करने वाला नहीं हूं। इसलिए वो घर के अंदर भी क्या रहते थे? ऋषि के समान रहते थे। आज इस अवसर पर कटारिया जी, उनका आना हुआ, कह रहे थे इनको सुनाई, इनको क्या सुनाना, ये तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारी कामना है जो जिम्मेवारी का स्थान आपको मिला है, उन जिम्मेवारियों को आप पूर्णता से निभाने में आपको सफलता मिले। कहते आने वाला आके चला जाता है, लेकिन जब आने वाला जाता है तो रहने वाले, यदि उनके आंखों से आंसू बरसते हैं ना, तो क्या प्रतीक होता है? आंखों से आंसू बरसे और उनको लगे कुछ अच्छा हमारे जीवन से चला गया, तो इसका मतलब आने वाले ने अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाया है। और जो चेहरे उनके खिल जाए रहने वालों के, तो इसका मतलब वह जाने वाला सफलता से वंचित हो गया। बस अपनी कर्तव्यों को सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से निभाएं, उनमें सफलता मिले, धर्म को साथ रखें, आगे बढ़ें, जीवन सफल हो, आत्मा का कल्याण हो, हमारी शुभकामना। हाँ। माननीय महामहिम महोदय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्यपाल पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक, आज हमारी धर्म सभा में पधारे। आज के इस पावन दिन पर अक्षय तृतीया का जब पारना महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय साहब। और बहुत ही तन्मयता से हमारे गुरुदेवों का प्रवचन भी सुना इन्होंने। और पिछले वर्ष भी, जैसा कि प्रभास मुनि जी ने भी फरमाया कि पिछले वर्ष के चातुर्मास के दौरान जब पर्युषण पर्व था, तो 8 दिन माननीय महामहिम महोदय हमारे स्थानक में पधारते रहे हैं और यहाँ के प्रवचन हॉल में इन्होंने, प्रवचन सभा में इन्होंने भाग लिया। और इनकी धर्मपत्नी जी भी समय समय पर हमारे बीच में पधारती रही हैं, पिछले साल के चातुर्मास में भी। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया जी आपका यहाँ पर पधारने के लिए। ऐसा जैन सभा आपका आभार व्यक्त करती है कि अपने बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। धन्यवाद। हमारे आगे की अब कार्यवाही को महाराज जी। गाओ बधाई मिलजुल के भाई, गाओ बधाई।